नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज में। मैं प्रखर आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं और आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान, एक खास अधिकारी मौजूद हैं जो आपसे और हमसे वार्ता करेंगे दिव्यांग जन के बारे में, जिन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या उपाय हैं, क्या निष्कर्ष हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश निःशक्त जन आयुक्त संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पल पल इंडिया में। धन्यवाद। मैं पल पल इंडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज सबसे बड़ा जो युग है वो इंफॉर्मेशन जिसके पास है तो वह सब कुछ वो सफलता हासिल कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए, शासन की योजनाओं का और अन्य सारी बातों को पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए पल पल इंडिया जो है वो सफल होगा, ऐसा मुझे शुभकामनाएं है। बिल्कुल सर, आपकी शुभकामनाओं के साथ में हम भी आगे बढ़ेंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। सर, चूंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, विगत कुछ दिनों से कोरोना अधिक मात्रा में बढ़ा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुख का भी कारण बन सकता है और एक भयावह स्थिति समाज में पैदा हो रही है। इस इन स्थितियों में, इन सारी कंडीशंस में दिव्यांगजनों के लिए और उनके परिवार के लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, कोरोना काल में जब यह महामारी पूरे संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है और अब हम सब इससे कैसे बचें और कोरोना होने पर क्या क्या इसके लिए उपाय करें, कैसे इससे इस महामारी से हम निजात पाएँ, इसके लिए हमारा पूरा भारत सरकार, संपूर्ण मध्य प्रदेश शासन, हम सब मिलकर के इसमें प्रयासरत हैं और विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही संवेदनशीलता की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश शासन इस विषय में बहुत ही तीव्रता से और दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ा जो काम है वो है जन जागरूकता का। तो जन जागरूकता के लिए दिव्यांगजनों के लिए जो मुहिम जो चलाई गई और दिव्यांगजनों को संपर्क करके उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को, उनके लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए इस प्रकार से मुहिम चलाई गई, उससे ये सफलता मिली है कि दिव्यांगजन बहुत कोविड पॉजिटिव नहीं हो पाए और अगर कुछ कोविड पॉजिटिव हुए भी हैं तो उनके लिए अस्पतालों में विशेष तरह की सुविधाएं देने का काम जो है शासन ने किया है, स्वास्थ्य विभाग ने किया है। जी, तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ में ही कहीं ना कहीं हम मजबूत भी होते जा रहे हैं वक्त के साथ में, ये ज़रूरी है। सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने मिलती हैं कि दिव्यांग जो हैं, विकलांग जो हैं, जिन्हें बसों में, ट्रेन में किराया आधा होना चाहिए या जो लोकल परिवहन है उसमें उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आधिकारिक तौर पे हम कह तो देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सजगता है? देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है वो पूरे संपूर्ण भारत वर्ष में लागू है, हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू है और उसी अधिनियम के तहत जो है दिव्यांगजनों को परिवहन में उनको सुविधा हो, उनको सहजता हो, उनको बाधारहित वातावरण की उनको सुविधा प्राप्त हो और उन्हें उनकी जो सामान्य जो किराया है उसमें भी उनको छूट प्राप्त हो। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने जो है 50% की छूट और बसों में 5 सीटों का आरक्षण करने का कार्य किया है। उसी प्रकार रेलवे में भी इसी प्रकार छूट प्राप्त होती है और वर्तमान में जो है जो परिवहन विभाग का जो छूट का जो प्रावधान है उसमें अब एक और सहजता कर दी गई है कि जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी एक कार्ड बनता है, जैसा कि हमारा आधार कार्ड और एटीएम कार्ड होता है, उसी प्रकार से एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होता है, वो बनाया जा रहा है, निःशुल्क बनाया जा रहा है और प्रत्येक दिव्यांग को बनाया जा रहा है। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर भी जो है वो उसकी उनको पात्रता रहेगी। भारत सरकार के हमारे माननीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय सामान्य न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल साहब और परिवहन के जो आयुक्त हैं मुकेश जैन जी, क्योंकि आपके जबलपुर से भी वो ताल्लुका रखते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत थे कि कैसे दिव्यांगजनों किया जाए। तो अभी बहुत आसान तरीका कर दिया गया, आप बहुत ही जल्द आप इसमें देखेंगे कि बसों में दिव्यांगजनों को ये सुविधा प्राप्त होगी। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बस संचालक ने या किसी कंडक्टर ने किसी प्रकार की अगर बदसलूकी किया हमारे दिव्यांग के साथ में या उनको इसकी छूट के प्रावधान से आनाकानी करके नहीं दिया, ये मान के चलिए कि उसके बस का जो है परमिट भी कैंसिल किया जाएगा और उसको फाइन भी किया जाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छी मुहिम है सर। चूंकि आप एक कार्ड के बारे में जिक्र कर रहे थे,
तो किस तरह से दिव्यांग बनवा सकते हैं या उनके परिवारजन बना सकते हैं, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने के लिए दिव्यांगजन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसका जो दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र होता है वो, और उसको अपने आधार कार्ड और अन्य जो जानकारी है वो घर उसको उपलब्ध कराना पड़ता है। बाकी सारा इसका कार्ड बनाने का काम जो है हमारा शासन करता है। हमारा जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र होता है हर जिले में संचालित होता है, और यह कार्ड जो है हमारा जो है लगभग अब इसमें सभी दिव्यांगों का बनाया जा चुका है, जितने दिव्यांगों ने आवेदन किया था। और जो दिव्यांग रह गए हैं उनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके योजना का। आपके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से, पर्पल इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दिव्यांगजन जो है वो इसको जानकारी को प्राप्त करें और अपने जिला चिकित्सालय में और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में संपर्क करके और उसको बनवाएं। जी सर, पेंशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं दिव्यांगजनों के मन में, तो विकलांगों और दिव्यांगों की पेंशन को लेकर खास तौर पे क्या? देखिए, मैं पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिव्यांग को 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। और शिक्षा विभाग भी जो है उनके यहाँ जो शिक्षा में जो अध्ययनरत बच्चे हैं तो उनको भी जो है वो छात्रवृत्ति और अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। कभी कभी कुछ तकनीकी कारणों से किसी का विलम्ब हो सकता है, या किसी दिव्यांग का जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं गलत आइडेंटिफाइड हो जाती है। उसका एड्रेस गलत हो जाता है, या उसके माता पिता के नाम में गड़बड़ी है, या कुछ ऐसे भी जो दिव्यांग हैं जो हम लोग जिनको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं जो फर्जी तरीके से अपना दिव्यांगता प्रमाण बना करके और उसमें जो है पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश शासन ने अभी लगातार पेंशन जो है वो उनको समय पर उनको दी जा रही है। अभी कोरोना काल में 2 महीने की पेंशन एक साथ उनको दी, उनको तकलीफ ना हो तो 600 से 1200 रुपये से एक साथ उनके खाते में डालेंगे। जी, किस तरह से इन सारी प्रक्रिया का चयन होता है सर, और अभी क्या बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांग को बार बार परेशान न होना पड़े। बहुत अच्छी बात है सर। और ये संख्या भी कितनी बढ़ रही है ये भी हमारे पास डेटा रहता है। हम लोग देखते रहते हैं कितने लोग जो हैं गलत तरीके से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, या इस दुनिया में शायद अब किसी कारणवश नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों के नाम हटाना, नए लोगों के नाम जोड़ना और ऐसे गलत तरीके से लेने वालों का पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। ये हमारे दिव्यांगजनों के हितों का लाभ कोई गलत व्यक्ति नहीं लेना चाहिए, गलत दिव्यांगों को नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैं पर्पल इंडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी जब से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ है और लगातार भारत सरकार के और मध्य शासन के निर्देश हैं, मैं स्वयं जाकर के व्यक्तिगत मैं जाकर के सारे निर्माणाधीन जो भवन है हमारे किसी भी विभाग के हों उनको जाके मैं स्वयं चेक कर रहा हूँ, अगर जाता हूँ दौरे पर तो। और मैं सारे शासकीय अधिकारियों को निर्देश है जो भी निर्माण से जुड़े हमारे, चाहे वो PWD है, PIU है, नगर निगम है, नगरीय निकाय है, इस बात को उसको ध्यान रखना है कि उनको भारत सरकार की और मध्य शासन की निर्माण की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। नक्शा बनाते समय ध्यान देना है, कंप्लीशन होने तक ध्यान देना है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो उसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। और इस एक्ट के लागू होने के बाद में 5 वर्ष के अंदर में सारे पुराने भवनों को भी जो है वो बाधित किया जाना है कि अगर किसी कहीं आप जा रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं, हमारा दिव्यांग कहाँ जा पाएगा वहाँ? आप चाहे कोई गार्डन हो, कॉफी हाउस हो, मॉल हो, रेलवेज हो, बसेज हो, सारा चीजें आप बैरियर फ्री करने की बात है और उनको इस एक्ट के तहत में करना ही है। यह नियम तो बना हुआ है, उसको पालन नहीं करने पर उनको सजा का भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है। जी, क्योंकि आप और हम तो बहुत आसानी से किसी भी चीज को कर पाते हैं, भगवान के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी कृति है हम जिस हर चीज को कर पाते हैं, लेकिन कोई लोग जो असमर्थ हैं, जो दिव्यांग हैं, जो नहीं इन चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें कि अपने जो भी निर्माण किया है, जिन भी चीजों को बनाया है, उसमें इन लोगों के लिए भी एक विशेष छूट, एक विशेष जगह बनाई जाए ताकि इन्हें दिक्कत ना जाए। सर, चूंकि बहुत सारी चीजें और आती हैं कि सरकार जो नियम बनाती है वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती है, तो चूंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो किस तरह से आपने जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिव्यांगों को प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या जमीनी स्तर पे क्या ये आप योजनाओं का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, उसके पहले सबसे पहले बता दूं कि आपके कार्यालय के सामने ही जो हमारा सार्वजनिक शौचालय बना है, वहाँ देखेंगे आप बकायदा रैंप बना हुआ है। इतनी सोच कहाँ से आई? आज आप देखेंगे जितने सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि मतलब सबसे मेन चीज़ है कि हम कहीं जब जाते हैं तो हमको सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। तो हमारे दिव्यांगजन भी करते हैं, तो हमारे दिव्यांगजन जिस भी प्रकार के दिव्यांग होंगे आसानी से उसका शौचालय का इस्तेमाल कर सकें, वहाँ पे सुविधा केंद्र का इस्तेमाल कर सकें। तो ये आप सामने आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग का क्या जरिया है जी? तो योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के हम लोग मंथली जो है हमारा जैसे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है DDRC, उसके स्टाफ क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, हमारे जो समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी बकायदा हर महीने पूरी मंथली रिपोर्ट ली जाती है।
कितने लोगों को आपने किया, हमारी जो शासन की अलग अलग स्कीम पूरी बकायदा है, उन सारी स्कीम्स के हिसाब से कितने लोगों ने उसमें आवेदन किया, कितने लोगों का उसमें अभी डिसबर्समेंट हुआ, कितने लोगों को अपने योजना लाभ, सारा चीजें एकदम बकायदा चेक होती रहती है। और उसी प्रकार कई बार शिकायतें भी आती रहती हैं। तो जब शिकायतें आती है तो समझ में आता है कि कोई अधिकारी इसमें उदासीनता बरत रहा है या लापरवाही कर रहा है, तो उसको हम लोग हिदायत भी देते हैं, उसको एक्शन जारी करते हैं और उसको सख्त होकर उसको बोलते हैं कि किसी काम करो और सुधार लाने की पूरा प्रयास करते रहते हैं। और आप सबका, हम सबका इसमें जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि पूरा आपका मीडिया जगत की बहुत जिम्मेदारी है कि अगर कोई बात है छुप ना पाए किसी भी दिव्यांग के साथ में, तो उसको दिव्यांग को विकलांग कह के या कुछ कह के उसको लंगड़ा लुगड़ा कह के आप हरेस करने का जमाना चला है। बिल्कुल सही, हमारी कोर्ट में लगातार केस चलते रहते हैं। अब एक बहुत बड़े जो है राजनीतिक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने दिव्यांग उसके अधीन काम करने वाली शासन की एक बड़े अधिकारी हैं, है ना, जिस शासन में वो है वो, और उनको कुछ ऐसा किया है, उनका हमारे चल रहा है मामला, हम उसको देख रहे हैं उसको पूरा। इसलिए कोई भी किसी को अब दिव्यांग को भी परेशान नहीं कर सकता, उसके साथ उसको बोल नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पल पल इंडिया के माध्यम से पूरे दिव्यांग जनों को, उनके पेरेंट्स को, उनके लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए काम करने वाले शासकीय संस्थाओं को और पूरे समस्त जनमानस को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हम अपनी भागम भाग की दुनिया में उनको भी शामिल करें जो थोड़ा धीरे चलते हैं। हम एकदम से अपनी गाड़ी को तेज निकालने की कोशिश न करें। अगर सामने कोई दिव्यांग जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाए, एक पल तो नाम ही आता है, एक पल रुक जाएंगे तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, उसको सहयोग करिए, उसको सहानुभूति, उसके लिए लाचारी मत दिखाइए, उसको थोड़ा सा सहयोग दे देंगे, वो थोड़ा धीरे चलेगा। कभी कभी हम भी बीमार पड़ जाते हैं, धीरे चलते हैं, कभी स्थिति आती है धीरे पड़ते हैं, तो वो अपने काम पे जाएगा। और अवसर देने की आवश्यकता मैं बहुत बड़ी मानता हूँ कि आज हमारा दिव्यांग कहीं भी, जहाँ आप देखेंगे कई चिकित्सालयों में हमारे दिव्यांगजन जो है काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, हमारे हम लोग से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको अवसर दें, उनको मौका दें, वो भी आप उनको प्रूव करने का मौका दें कि वो करके दिखा देंगे। और आप देखेंगे कि हमारे दिव्यांगजन जो है वो आगे आ जाएंगे और उनके लिए जो भी शासन की योजना है वो तो हम लोग करेंगे ही, मगर एक मन में बनाए नहीं, ये हम सब एक हैं, हमारे परिवार का दिव्यांगजन जो है वो भी अंग है, हमारे समाज का वो अंग है, बिल्कुल हम हमसे अलग नहीं है, हम सब एक हैं। ऐसा मान के जब करेंगे तो बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और दिव्यांगजन एक सहज वातावरण में अपने भारत देश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल इंडिया न्यूज़ पर आप बने रहें तमाम खबरों को जानने के लिए। नमस्कार।